एवरीवन, वेलकम कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। जब भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर जो भी स्पेंडिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? इनमें क्या आती है? हमारी लैंड आ जाती है, प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। इसी को इकोनॉमिक्स की टर्म में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारी जो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट है, ये 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? इन्वेस्टमेंट बार के साथ। और एक हमारी होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब इंक्रीज, चेंज। इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है? डेल्टा आई के साथ डिनोट किया जाता है। हम इनको एक डिफरेंस की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दोनों टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। सबसे पहले हमारा क्या जाता है? मीनिंग, वो इन्वेस्टमेंट जो हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही करनी पड़ती है। जैसे लैंड परचेज करनी है, कोई भी मशीनरी परचेज करनी है, प्रोडक्शन से पहले ही हमें परचेज करनी पड़ेगी। ये नहीं जब 5 मिनट में हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और मार्केट जाके हम इनको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो हर लेवल ऑफ इनकम क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे हमारी प्रोडक्शन 0 है, चाहे हमारी आउटपुट 1 है, चाहे 2 है, चाहे 10,000 है, चाहे 100,000 है, ये जितनी मर्जी आउटपुट है, बट ये जो ऑटोनोमिक इन्वेस्टमेंट है ये क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। और वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के चेंज होने के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम के इंक्रीज होने से ना ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? इंक्रीज। और इनकम के डिक्रीज होने के साथ ये इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज। दूसरी तरफ हमारी क्या आती है? नेचर। ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमिक, इनका मेन मोटिव क्या है? हमारी सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के कारण, लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये इनकम के चेंज होने के साथ क्या होती है? चेंज। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसमें क्या आती है हमारी? ऑटोनोमी। ऑटोनोमी में इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? ये नाम से क्लियर है। इसका जो हमारा मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर है, तो ये किसके अंडर होगी? हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर। ये हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंडर होगी। लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, नाम से क्लियर है, इनका मेन मोटिव क्या जाता है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये हमेशा किनके अकॉर्डिंग हो रही है? हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कारण। और इनमें जो हमारे टारगेट पीपल होते हैं, इनमें मेनली हमारी क्या हो जाती है? पुअर एंड मिडिल क्लास। क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, और क्या होता है? दोनों में गैप रिलीज करना। किनमें गैप रिलीज करना? बिटवीन द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास। लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इनका जो टारगेट रखा जाता है, इसमें किसको रखा जाता है? हमारी रिच क्लास को टारगेट रखा जाता है। इनकी हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी? इनकम, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम कौन सी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम किसके साथ शो करते हैं? थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या शो करती है? कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड रहेगी। चाहे यहाँ हमारी इनकम क्या है? वाई, आउटपुट भी हम इसको बोल सकते हैं, चाहे Y1 चाहे हो जाए Y2। लेकिन जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? इनकम के इंक्रीज होने के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। पहले हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी? I, और हमारी इनकम क्या थी? Y। इसको हम नीचे सेम इनकम, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट, इधर क्या आएगी? हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये क्या हो रही है? इनकम के इंक्रीज होने के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले हमारी क्या थी? OI, अब क्या होगी? OI1। ये जो चेंज हो रही है, दिस इज नोन टू बी द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो इसकी लाइन होती है ये क्या होती है? ये पॉजिटिव रिलेटेड होती है। इट इज अपवर्ड स्लोप एंड पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम, और विच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो क्या शो करती है? हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इनकम में हमारा कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमारा नेक्स्ट जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है क्या है? डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। कई बार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ जाता है। क्या हमने सी फंक्शन ड्राइव करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? एस फंक्शन। सपोज करो ये हमारा क्या है? हमारे क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिया है। ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि जो हमारा सेविंग फंक्शन है, हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? बिलो। क्योंकि ये क्या होता है? नेगेटिव।
और ये उसकी ऐसी कर्व होती है और इनमें क्या होता है, हमारा सब कुछ ऐसे ऐसे लेबल किया होता है। ये क्या है, सेविंग फंक्शन। क्वेश्चन में हमें ये चीज क्या है गिवन, बट इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला है, कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो ये क्या है, -C1। हमने जब चैप्टर के बेसिक्स किए थे तो हमने क्या देखा था, जो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, जब इनकम जीरो हो है लेकिन कंजम्पशन हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो वो कहां से करते हैं हम, पास्ट सेविंग्स। यही रीजन है कि जो हमारी सेविंग हो जाते हैं ये क्या होती है, नेगेटिव। तो क्या होएगा, इन द बिगनिंग हमने ये थ्योरम में भी पढ़ा है कि जो हमारी -C1 है वो किसके इक्वल होती है, C1 के इक्वल। मींस नेगेटिव सेविंग्स किसके इक्वल होती है, हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स के। तो हम इसको मार्क करके जितना एरिया हमारा बिलो गिवन है उतना एरिया हम ऊपर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या बन गई, पॉजिटिव ऑटोनोमस सॉरी कंजम्पशन। उसके बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की हमारे पास टू कंडीशन थी। एक क्या थी, हमारी कंजम्पशन किसके इक्वल हो जाती है, इनकम के इक्वल। और दूसरी हमारी क्या थी, सेविंग किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल। इट मींस यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी सेविंग किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सेम कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम की लाइन तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, क्योंकि इसको हमने किस पे बनाना है, 45 डिग्री पे बनाना है, ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ऊपर नीचे क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर हमारी सेविंग जीरो है तो सेम ही पॉइंट होगा हमारे यहाँ पे कंजम्पशन किसके इक्वल होएगी, इनकम के इक्वल। अब जब दोनों इक्वल है, यहाँ पे दोनों कर्व आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से निकलते होते हम यहाँ पे एक लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या आ जाएगी, इसके बाद अपवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉपर ना हो, यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ी सी मेजरमेंट की स्केल आपके पास होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होके ये आगे क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारे क्या आ जाएगा, सी फंक्शन। यहाँ से हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये दोनों आपस में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये हमारी है कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज द, एक बार दोबारा इसको हम अच्छे से दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी क्या है, नेगेटिव सेविंग है। जितना हमारा पोर्शन नीचे है उतना ही पोर्शन हमारा क्या होगा, ऊपर। और यहाँ ये हमारी कौन सी है, इनकम की लाइन है। और ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन इसके इक्वल क्या होगी, इक्वल। यहाँ से जाती जाती एक लाइन हमारी ड्रॉ होगी कंजम्पशन फंक्शन की। अगर हो जाए कि हमने डेरिवेशन करनी है सी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एस फंक्शन। अब इसको हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, सबसे हम फर्स्ट पॉइंट कहाँ क्या लिखेंगे, जैसे हमारी नेगेटिव ऑटोनोमस सेविंग है वो किसमें इक्वल हो जाएगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल। इसलिए हमने जितना डिफरेंस यहाँ था उसके ऊपर एक ऊपर पॉइंट मार्क करके उसको किसका नाम दे दिया, सी बार को देती है, डेट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो ए पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या है, सेविंग किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसलिए ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट पे सी किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी इनकम के इक्वल हो जाएगी। हमने यहाँ पे भी अभी प्रॉपरली वे से ये लाइन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हुई, ये हमारा पॉइंट बन रहा है, यहाँ से जाती हुई ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ये वाली। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे कोरस्पॉन्डिंग ऊपर हमने इनकम के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया, डेट इज द ए डैश। वो क्या शो कर रहा है, वो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जिसपे कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। फिर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन से होती, ब्रेक पॉइंट से निकलती होगी, वो क्या करेगी, आगे मूव करती जाएगी, जो किसको डिनोट करेगी, हमारी कंजम्पशन की लाइन को डिनोट कर देगी। ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ सी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एस फंक्शन। कई बार क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, वो कैसे आ जाता है, हमने सेविंग फंक्शन निकालना होता है एस फंक्शन की हेल्प से। मींस हमें कंजम्पशन गिवन है और हमने एस फंक्शन को निकालना है। यहाँ पे हमें सेविंग गिवन थी, हमने क्या निकालनी थी, कंजम्पशन। बिल्कुल सेम वे से ड्रॉ करेंगे, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमारे पास क्या गिवन होगी, we have been given the consumption function। ये रहा हमारा OX, यहाँ पे हमारी क्या जाती है Y। ये हमारी कौन सी लाइन है, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की। ये कौन सा है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब ये क्या है, पॉजिटिव।
अब उसमें हमने किसमें मार्क किया था, नीचे का डिफरेंस देके ऊपर को मार्क किया था। यहाँ हम ऊपर का डिफरेंस देके किसको मार्क कर लेंगे, नीचे को मार्क कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगी -3। ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग होते हुए हम एक लाइन ड्रा करेंगे और जो यहाँ से निकल के आगे को बढ़ेगी, ये क्या बन जाएगा, हमारा सेविंग फंक्शन। बिल्कुल सेम पॉइंट है, बस दो चीजों का ध्यान रखना है। ऑटोनोमिक कंजम्पशन किसके इक्वल है, माइनस ऑटोनोमिक सेविंग के इक्वल। ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर इनकी हेल्प से हम इनके क्या कर सकते हैं, एलेब्रेशन के पॉइंट। उसके बाद हमारे पास टू थ्योरम आती है, एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। हमने यह क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। इधर हम सी लिखते हैं, इधर हम एस लिखते हैं। अब ये तो हमें पता है कि जो हमारी इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, सी प्लस एस। कुछ इनकम का पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, इनको इनकम के साथ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर को 1 में। जैसे मैथ्स में हम करते थे, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए डिवाइजन कर लेते थे। इसको कैंसिल करके आ गया 1। अब ये किसका फार्मूला होता है, एपीसी का, और ये किसका फार्मूला होता है, एपीएस का। वैसे ही सेम एक थ्योरम होती है हमारे पास, एमपीएससी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब एमपीसी में एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा फाइव। नॉर्मल हमारी इक्वेशन सेम होगी, सी प्लस सी इज इक्वल टू इनकम। अब इसमें पहले हम क्या ले लेंगे, चेंज ले लेंगे, क्योंकि दो हमारे फॉर्मूले क्या है, हमने प्रूफिंग करनी है। प्रूफिंग के लिए हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा, क्योंकि एमपीएस किसको डिनोट करता है, ये डेल्टा को करता है। अब दोनों साइड्स पे हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, डेल्टा y के साथ हम डिवाइड कर देंगे, जैसे पहले हमने किया है, ये कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फार्मूला होता है, एमपीसी का। ये किसका बन जाता है, एमपीएस का। ये क्या आ गया, 1। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।